brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दृष्टि है कला और संस्कृति के प्रति और नेहरू सेंटर की जो भूमिका है वह कितनी, आप उसे किस रूप में, आपका अनुभव जो था वह कैसा था? उसका जैसे मैंने आपको बताया कि नेहरू केंद्र को जिस उद्देश्य से लेकर, क्योंकि उसके पहले वहाँ भारतीय विद्या भवन जैसे बहुत ऐसी कम जगह थी जहाँ पर भारतीय संस्कृति को, भाषा नहीं संस्कृति या आदान प्रदान विचारों का इस स्तर पे कोई वो जगह, भारतीय विद्या भवन में म्यूजिक और ये सब होता है लेकिन विचार के स्तर पर ऐसा कोई जगह नहीं थी, इसीलिए नेहरू केंद्र की स्थापना हुई थी। और उसका एक उद्देश्य यही था कि भारतीय और ब्रिटिश लोगों में विचारों का आदान प्रदान करना। और उसको लेके आप चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू हो, आर्ट के थ्रू हो, तो एग्जीबिशन लगाते थे, हॉल्स थे वहाँ पर 2, और बहुत बड़ा एक थिएटर है, तो वहाँ पर म्यूज़िक का आदान प्रदान होता था और उसमें उनकी इक्वल भागीदारी वो रखना चाहते थे। तो कुछ हुआ, जैसे गिरीश कर्नाड के बहुत वहाँ के विदेशी दोस्त थे और गांधी जी के बहुत थे, तो उस समय तक तो होता रहा। पर जो बाद के डायरेक्टर इन्होंने जब टेक ओवर कर लिया, आईएएस के लोग जाने लगे, ये लोग बाहर से आए थे, इनका गवर्नमेंट से कुछ नहीं था। तो जब तक ये लोग रहे तब तक तो रहा कि बहुत आदान प्रदान रहा संस्कृतियों का। लेकिन जब आप आईएएस ही आने लगे तो उनकी विदेशों से इतनी कोई वो नहीं है, वो चाहते हैं कि विदेशी आए हमारे पास, पर आएंगे कैसे जब तक आप इंटर रिलेशन नहीं बढ़ेगा। तो आपने रख तो लिया कि टू प्रमोट इंडो ब्रिटिश डायलॉग, बट जब ब्रिटिश लोग आएंगे नहीं तो डायलॉग बढ़ेगा कैसे? और उसमें फिर ये हुआ कि भाषा का उसमें उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी को प्रमोट करना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा ये हमारा उद्देश्य में नहीं आता है। बाद वाले 1-2 डायरेक्टर है हमारे जो उस खटपट हुई उस बात को। तो फिर मैंने बताया इनकी स्थापना की 2003 में इसी को लेके कि लेखक लोग कहाँ मिले, जो हमारी भाषा के लोग हैं, हिंदी के या और भाषाओं के लोग हैं, उनको कोई मिलते ही नहीं थे। जब मैं वहाँ गई मुझे कोई लेखक ही नहीं मिला और लिख रहे थे सब अपने-अपने कोनों में। तो मैंने कहा ये सबको मिलना चाहिए, आपको अपना अनुवाद करके सुनानी चाहिए, अगर पंजाबी, उर्दू, हिंदी तो सबको आती है और भी भाषाएँ आप थोड़ी-थोड़ी समझ लेते हैं। तो बाकी लोग भी साउथ इंडिया के जो हैं, ये जो है, ये लोग सारे अगर अपनी अनुवाद भी लाएँ, तो हम आपस में मिले-जुले तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद 99 तक जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, तब पहली बार लेखक आपस में मिले-जुड़े। भारत के बहुत सारे ये बड़े-बड़े लेखक वहाँ पर आए। तो तब उसकी भी मैं सांस्कृतिक अध्यक्ष थी, तो इसलिए मैं इनके सबके यहाँ के लेखकों के तब से मैं अब इन लोग को जानती हूँ, चित्रा मुद्गल जी, नासिरा जी और जितनी भी प्रतिभा राय, बहुत बड़ी-बड़ी लेखक उस समय आए थे उस समय। तो तब से मैं जानने लगी, नहीं तो और हम बैठने-उठने लगे। साउथ यहाँ बैंक एक बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग कहा कि हम महीने में 1 बार मिलेंगे, एक कवि को अच्छे तरह से सुनेंगे और बाकी लोग अपनी एक-एक रचना सुनाएँगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जब पवन वर्मा आए तो उन्होंने कहा तुम वहाँ क्यों जाती हो? हमारा भी समय व्यर्थ होता है। हाँ, इस समय में तुम अगर यहीं पे करो ये कार्यक्रम, तो हमारा भी काम भी बचेगा और तुम्हारा समय भी बचेगा आने-जाने का वहाँ पर। तो उनके कहने पे ही हमने वो वहाँ पर मीटिंग शुरू कर दी। इस बात पे बहुत लोगों को ऑब्जेक्ट हुआ कि मैं अपना एजेंडा वहाँ पर कर रही हूँ, तो उसको लेके थोड़ा डाउन पीरियड आया कि काफ़ी लोग उसका उन्होंने वो किया। हालाँकि मैं यही कहती रही कि जब मुझे डायरेक्टर ने बोला है करो, तो मैं उसमें मुझे कोई आपत्तिजनक कुछ नहीं लग रहा था और ये मेरे बैक पर हो रहा था, तो मुझे पता नहीं लगा काफ़ी टाइम तक के लोग विरोध में हैं इसके, कि मैं भाषा का और उसका वो कर रही हूँ। तो वो थोड़ा-सा बीच में एक समय आया था कि जो मैं कह रही हूँ कि आपने कहा ऐसे ही रहा नहीं, और बच्चों को पालना भी वहाँ पे अच्छा, एक तरह से अच्छा अनुभव था, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं रात को आके फिर 12-12 बजे पढ़ाती थी उनको, सुबह फिर भेजती थी। मैं बहुत कम सो पाती थी जब यहाँ थी तो। वहाँ हुआ कि बच्चे को लेके स्कूल में गए, उन्होंने कहा हाँ, बस छोड़ जाओ, आप नहीं सोच सकते। उन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं माँगा, कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ और अपने घर का फ़ोन नंबर, अब बच्चे को छोड़ जाओ, अब जाओ। कोई बस्ता नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कुछ नहीं, जब छोटा था बेटा। तो
मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, मैं घर में मैं फिर भी उनको पढ़ाती थी हिंदी, पहाड़े और ये सब। तो वहाँ से मुझे वो लेटर आता था कि आप बच्चे को कन्फ्यूज़ कर रही है, हम पढ़ा रहे हैं ना, आप पीछे रहिए। तो मैंने कहा कहाँ ये और कहाँ मैं यहाँ पर इतनी मतलब परेशान और हैरान थी।